सदर ट्रंप से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, खुसूसन तिजारत और सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने अमरीकी कंपनियों को कहा फौरी पाकिस्तान जाकर सरमायाकारी का जायजा लें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क से लंदन रवानगी पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा सदर ट्रंप का पाक भारत जंगबंदी में किरदार पर शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप की जानिब से खैर सगाली जज्बात का इजहार किया गया। हमने पाकिस्तान का बेहतरीन मुकदमा पेश किया, मसला कश्मीर के हवाले से खुलकर बात की। वजीर आजम का फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन, कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर मज़ाहमत की, भारत को नाको चने चपाए, भारत के 7 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान की मईशत अब बेहतरी की जानिब गामजन है। कई मुआहदे तय पाए हैं, तफसीलात वक्त आने पर सामने लाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर हुई। वज़ीर-ए-आज़म का कसीरुल-जहती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का अदा, कहा दुनिया को दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को मरकजी किरदार अदा करना होगा। जंग जीत ली, अब अमन जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दबंग ऐलान, UN जनरल असम्बली में खड़े होकर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश, कहा पाकिस्तान अमन चाहता है मगर दिफा पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारत को मई की जारियत पर फैसला कुन जवाब दिया। पाक अफवाज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में जुर्रत का बेमिसाल मुजाहरा किया। एयर चीफ की क़यादत में शाहीनों ने भारत के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। भारत की सिंतास मुआहदा तोड़ने की कोशिश जंग के मुतरादिफ करार दी। पाक भारत जंगबंदी पर सदर ट्रंप की तारीफ की, कहा सदर ट्रंप बर वक्त और फैसला कुन मुदाखलत ना करते तो नताइज हौलनाक हो सकते थे। वजीर आजम ने कहा जम्मू कश्मीर का तनाज़ा 2 एटमी ताकतों के दरमियान खतरनाक फ्लैश पॉइंट है। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जुल्म सितम का दौरा खत्म होगा और कश्मीरियों को उनका हक मिलेगा। नफरत की सियासत और हिंदुत्वा सोच पूरी दुनिया के लिए खतरा है। वजीर आजम ने फितना खवारिज, फितना हिंदुस्तान, BLA मजीद ब्रिगेड का जिक्र किया, कहा आज भी पाकिस्तान बैरूनी सरपरस्ती में दहशत गर्दी की लहर झेल रहा है। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वजीर आजम का अफगान अबूरी हुकूमत से दहशत गर्द ग्रुपों के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital. फ़लस्तीन मजीद इसराइली जंजीरों में नहीं रह सकता, हमें गजा में हर सूरत जंगबंदी का रास्ता निकालना होगा। पाकिस्तान खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की भरपूर हिमायत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़, कहा खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। मगरबी किनारे पर गैर कानूनी आबादकार कत्लो गारत में मुलव्वस हैं। ख़वातीन बच्चों पर नाकाबिल बयान खौफ मुसल्लत किया। इसराइल की फ़लस्तीन में बर्बरियत तारीख़ का सियाह तरीन बाब है। फ़लस्तीन के अवाम की हालत ज़ार हमारे दौर के दिलखराश सानहे में से एक है। आलमी ज़मीर पर बदनुमा दाग और इज्तमाई अखलाकी नाकामी है। 8 दहाइयों से फ़लस्तीनी अवाम जुर्रत के साथ अपने वतन का दिफा कर रहे हैं। अपने नाकाम मकासद की अंधी तकमील के लिए इसराइली क़यादत इंसानियत सोज मज़ालिम ढा रही है। We must speak loud and clear. Our words are too little, too late for Hind Rajab. A little baby, we have all heard her trembling voice on that phone call, which little Hind made as she struggled to stay alive. Can you imagine not having the compassion to spare her life? वज़ीर आज़म का तारीखी खिताब, नन्हे शहीदों का जिक्र, आलमी ज़मीर झंझोर डाला। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में फ़लस्तीन की नन्ही हिंद रजब का जिक्र किया।
कहा हिंद रजब की आवाज आज भी कानों में गूंजती है जब उसने अपनी जान बचाने के लिए पुकारा था। इस्राएली फौज ने उस गाड़ी पर 335 गोलियां फायर की जिसमें हिंद रजब थी। वजीर आजम ने भारतीय जौहरियत में शहीद इर्तिजा अब्बास का भी जिक्र किया। कहा नन्हे ताबूत सबसे भारी होते हैं, मैंने भी 7 साल के शहीद का जनाजा उठाया था। वजीर आजम की तारीखी तकरीर में कश्मीर और फ़लस्तीन का भरपूर मुकदमा लड़ा। अपनी तकरीर का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया। पाकिस्तानी वक्त में मौजूद ख्वाजा आसिफ ने फ़लस्तीनी रोमाल ओढ़कर इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से 2 दिन में 3 मुलाकातें हुई। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान एक नई उभरती हुई ताकत बनकर सामने आ रहा है। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ की AIY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कश्मीर में भारत की जानिब से जुल्म और सितम का बाजार गर्म है। अफगानिस्तान इस वक्त दोहा माहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अफगान तालिबान इस वक्त TTP और BLA को सपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क से लंदन रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली से खिताब के बाद न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों को बताया सदर ट्रंप से 2 तरफ़ा ताल्लुकात खुसूसन तिजारत और सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। अमरीकी कंपनियों के साथ मुश्तरका मंसूबों से मुतालिक मुआहरे हुए हैं। सदर ट्रंप ने अमरीकी कंपनियों को कहा फौरी पाकिस्तान जाकर सरमायाकारी का जायजा लें। सदर ट्रंप का पाक भारत जंग बंदी में किरदार पर शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप की जानिब से खैर सगाली जज्बात का इजहार किया गया। भारत की सरहद पार दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दे रहे हैं। वजीर आजम का भारतीय सहाफ़ी को करारा जवाब। जनरल असम्बली आते हुए भारतीय सहाफ़ी ने सवाल में छुपे इल्जामात लगाए। वजीर आजम रुके, पलटे और कहा हम भारत की जानिब से होने वाली दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम का मोदी सरकार को करारा जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हुए कहा जम्मू कश्मीर मुतनाज़ इलाका है जो कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहा। भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। अक़लियतों को दबाना अब भारतीय हुकूमत की सरकारी पॉलिसी बन चुकी है। कहा भारत ने एकतरफा तौर पर सेंतास मुआहिदा मुअत्तल किया। भारत ने सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। कहा भारत सरहद पार तशद्दुद को फ़रोग़ दे रहा है। खित्ते को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारत प्रॉक्सी ग्रुप्स इस्तेमाल कर रहा है। चीन पुरएतमाद और भरोसे के लायक पड़ोसी है। अमेरिका के साथ लेन देन का दिलचस्प रिश्ता रहा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मारूफ अमरीकी सहाफ़ी मेहदी हसन को इंटरव्यू। कहा सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन पहले से जारी है। दिफाई मुआहदे को कतर हमले का रद्देअमल नहीं कह सकते। हो सकता है कि कतर हमले ने इस मुआहदे के लिए बातचीत को तेज किया। Please order in the hall. Please order in the hall. Please order in the hall. इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को आलमी सतह पर बाइकॉट का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कई रुकन मुल्कों का नेतन्याहू की तकरीर सुनने से इनकार। तकरीर शुरू होते ही इजलास से वॉकआउट कर गए। तकरीर के दौरान हॉल खाली देखकर नेतन्याहू परेशान। नेतन्याहू के आने पर भी हॉल में शोर शराबा। नेतन्याहू की तकरीर के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज। हुकूमत ने इनकम टैक्स गोशवारे से 7E की शर्त खत्म कर दी। इक़दाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इनकम टैक्स रिटर्न आसान बनाने के हुक्म पर किया गया, जिसके बाद रिटर्न फॉर्म 2025 से तखमीनी कीमत का खाना खत्म कर दिया गया। FBR के मुताबिक आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में कायम कमेटी ने इनकम टैक्स गोशवारा आसान बनाने के लिए तखमीनी कीमत का खाना खत्म करने की सिफारिश की थी। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। एशिया कप की तारीख में पहली बार होगा पाक भारत फाइनल।
एशिया कप की 41 साल तारीख में ऐसा होगा पहली बार। ग्रीन शर्ट सारे हिसाब चुकाने को बेकरार। पहले क्या हुआ कोई परवाह नहीं, अब जो करना है वो दुनिया याद रखेगी। फाइनल की जीत पिछले गम भुला देगी। हेड कोच माइक हेसन कहते हैं फाइनल में भारत से सख्त मुकाबला होगा। बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर टाइटल जीतने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दिलचस्प मुकाबले के बाद हराया, फाइनल का टिकट कटाया। हाई वोल्टेज टाकरा कल होगा। भारतीय कप्तान को सियासी बयान देना महंगा पड़ गया। आईसीसी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब करार दे दिया। सूर्य कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना। आईसीसी ने गुज़श्ता रोज पेशी पर सरजनिश करते हुए वार्निंग जारी की थी। भारत की शिकायत पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईसीसी के सामने पेश। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना। साहबजादा फरहान को वार्निंग दी गई। एशिया कप का गैर अहम मैच सनसनीखेज बन गया। भारत और श्रीलंका का हाई स्कोरिंग मुकाबला टाई हो गया। सुपर ओवर में श्रीलंका के बैटर सिर्फ 2 रन बना सके। मैच भारत के नाम। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों पर 202 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 61 और तिलक वर्मा 49 रन स्कोर किए। जवाब में श्रीलंका ने पाथोन असिस्का की शानदार सेंचुरी और कौशल परेरा के 58 रन की बदौलत मैच बराबर किया। मेरा नाम इफ्तिखार बादशाह है। हम लोगों पे ड्रोन अटैक हुए। इधर हम लोग बहुत ज्यादा मुश्किल में है, सारे बंदे बहुत परेशान है, फैमिलीज भी बहुत ज्यादा परेशान है। यमन की बंदरगाह के करीब बहरी जहाज पर ड्रोन से हमला। जहाज में मौजूद मुसाफिरों की जान को खतरा। बहरी जहाज में 27 पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। यमन की रास अल ऐसी बंदरगाह के करीब ड्रोन से हमला किया गया। जहाज तेहरान से यमन तेल लेकर जा रहा था। जहाज के अमले के पास आग बुझाने के आलात भी नहीं। जहाज में फंसे अमले ने हुकूमत पाकिस्तान और मुतालिका हुकाम से मदद की अपील कर दी। कहा जहाज में गैस लीक हो रही है और आग भी लगी हुई है, फौरी मदद की जरूरत है। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम सयाहत आज मनाया जा रहा है। जन्नत नज़ीर वादी नारान के होटल मालिकान का आलमी यौम सयाहत के मौके पर सयाहों के लिए 50% रियायती पैकेज का ऐलान। सयाहत के फ़रोग के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात की ज़रूरत।